जब मैं तुम्हारी घुंघरू की आवाज नहीं रोक सकता तो किसी का मुंह कैसे बंद कर सकता हूँ? दीदी, कौन गैरतमंद भाई ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन सड़कों पे नाच गाकर पैसे इकट्ठा करे और भाई आराम से पढ़ाई करता रहे? भैया, जिसे तू नाच गाना कहता है वो तो मेरी तपस्या है और उसका फल होगा तेरी डिग्री। जिस दिन तू पढ़ लिख कर अफसर बनेगा उस दिन मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं वचन देती हूँ कि उस दिन से मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी। सच दीदी? तेरी कसम। चल खाना खा ले। खामोश हो जाओ, ये हंसने की बात नहीं। जरा गंभीरता से सोचो कि आज से 500 साल पहले भक्त कबीर ने कितनी सरल भाषा में ऐसी गहरी फिलॉसफी को लोगों के सामने पेश किया था। ऑफिस से नोटिस आया है कि 3 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फीस अभी तक नहीं भरी। उन्हें 5 तारीख तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्होंने तब तक ये फीस नहीं भरी तो उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन 3 स्टूडेंट्स के नाम हैं रतनलाल शर्मा, राम अवतार और केतन कुमार। इकसठ, 62, 63, 64, 65, 66। लाला जी, हाँ? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आपसे एक काम था। हाँ बोलो नहीं, क्या बात है? बोलो नहीं, आपकी दुआ से। मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। हाँ, बस इतनी सी बात। चलो अंदर। अंदर? अरे भाई, रुपया कोई मेरी जेब में थोड़ी रखा है, तिजोरी में से निकाल के दूंगा नहीं। चलो अंदर, चलो चलो। चलो। अरे अब खामखा शंका कर रही हो, चलो मैं पहले अंदर जाता हूँ, आ जाओ। दरवाजा बंद क्यों किया? ताकि कोई देख न सके आपकी दुआ से। इसमें छुपाने की क्या बात है? आप पैसे दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ। आप अंगूठा लगवा लीजिए। अरे मैं दिल लगाने की बात कर रहा हूँ तो अंगूठा दिखा रही है, हा? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। अगर सोना ढूंढना है तो अपनी बेटी के बदन में ढूंढ। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो कलेजा काट के हथेली पे रख दूंगी, आपकी दुआ से। जिस पैसे को तू यहाँ से ठुकरा के जा रही है, उसी पैसे के लिए तेरे सोने जैसे बदन को माटी के भाव नीलाम ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। अब डिग्री लेने की बारी है हमारे कॉलेज के उस होनहार स्टूडेंट की जो पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, मिस्टर केतन। थैंक यू वेरी मच। दीदी, दीदी, ये डिग्री तुम्हारी तपस्या का फल है। भैया, आज तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अब तुम
क्या कहा? मेरी एजेंसी कैंसिल? मैं 20 साल से कंपनी के एजेंट हूँ। तुम कौन होते मेरी एजेंसी कैंसिल करने वाले? तुम्हारे सेठ को जरा फोन देना तो। कंपनी का काम मैं देखता हूँ, सेठ जी नहीं। मैंने कह दिया कैंसिल तो कैंसिल। नमस्ते सेठ साहब, मैं आपकी कंपनी का पुराना एजेंट शिव प्रसाद बोल रहा हूँ। यह हमारी पहली मुलाकात है, मगर मैं दिल के अंदर आपकी बहुत इज्जत करता था, आपको बहुत समझदार आदमी समझता था। ये किस गधे को अपने मैनेजर रख लिया है? क्या मतलब? तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? चाय गिलास पानी लेकर आ। एक साला वो है मेरी एजेंसी कैंसिल करा है, ऊपर से ये होशियारी दिखा रहा है। लगता है इस घर के नौकर इस घर के मालिक बने हुए। तू सीधा खा रहे। सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। अरे आपको जवाब तो दीजिए, मैं कब से बकवास किए चला जा रहा हूँ। आप मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? मैं आपको कोई चिड़ियाघर का जानवर लग रहा हूँ क्या? हा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको देख के मुझे अपने बचपन का दोस्त याद आ गया। स्कूल में हम सब उसे प्यार से शिबू कहते थे। हाँ हाँ, था तो अच्छा, लेकिन स्कूल में मेरे सारे चॉकलेट चुरा के खा जाता था वो बेचारा तो सिर्फ तेरी चॉकलेट चुरा के खाता था, मगर तू तो उसकी कमीज, कॉपी, किताबें सब फाड़ दिया करता था ना। तू शिबू? अरे शिबू, अरे शिबू। बैठ 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 बैठ। ये मेरे बचपन का दोस्त है। गोश्त नहीं खाता मैं, आज सोमवार है। हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते। लक्ष्मी, चंदा, कल आओ, ये मेरे बहुत बचपन के दोस्त हैं। भाई, ये मेरी बीवी लक्ष्मी है और ये मेरी बेटी चंदा और ये मेरा साला। दीवाला? इनका दीवाला निकल गया है क्या? अरे तुम्हारा दीवाला निकल गया तो क्या मेरे दोस्त का दीवाला निकालोगे? यहाँ से जाता भी नहीं। हाँ, ये मेरा साला है। ओ साला साला है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है इसी साले ने मेरी एजेंसी कैंसिल की थी। लक्ष्मी, नाश्ता पानी। मैं लेके आती हूँ डैडी। बेटी है क्या? बेटा बेटी जो भी है, बस अब तो यही है। चंदा के हाथ पीले हो जाएं तो समझ लूंगा कि गंगा नहा लिया। अरे तो समझ ले गंगा नहा लिया। भगवान ने तुझे बेटी दी है, मुझे बेटा दिया है। मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी पसंद है। भाई तू चाहे तो तू भी मेरा बेटा देख ले। अरे देखने दिखाने की बात छोड़ो, समझ लो बात पक्की। चंदा, जरा मिठाई भी ले आ बेटे। विदाई? कुछ खिलाए पिलाए बगैर विदाई? विदाई नहीं, मिठाई। पिटाई? किसकी पिटाई करनी है? इसकी करनी है? अबे ओ कीचड़मल, मिठाई। चटाई? मुंह में चटाई कहां से बिछाएगा? भाई हाँ, लाओ लाओ चंदा, लाओ, ये लो मुंह मीठा करो। ये मुबारक हो, ये लो। हाँ, पैर छू ले इनकी बेटी। आओ आओ। हाँ। जी जी लो। मेरे माँ बाप नहीं है सर, अगर कोई है तो सिर्फ मेरी बहन। उसी ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। और एक ही महीने में तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। गुड। कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। थैंक यू सर। साहेब बनेगा भैया मेरा, बहना करेगी राज। नई नवेली दुल्हन लाकर सौंपेंगे सब काज, कि भैया बहना करेगी राज, कि भैया बहना करेगी। आपकी दुआ से। दीदी देखो, मैं तुम्हारे लिए। दीदी मैं नहीं नाचूंगी। कैसे नहीं नाचेगी? ये मुन्नी बाई का कोठा है और मुन्नी बाई ने अच्छी अच्छी शरीफजादियों के पैरों में घुंघरू बंधवा दिए हैं। तू किस खेत की मूली है? जुम्मन मियां, जुम्मन मियां, इस बदतमीज लड़की को कोठे की तहजीब सिखाओ। अरे आपकी दुआ से मुन्नी भाई आपने तो कमाल कर दिया। आदाब। पैसे लाए हो? पैसों के मामले में लाला कभी चूक नहीं करता। ये लो, ये 20,000। ये तो उठवाने के हुए, बाकी के 30,000? बाकी के कल
मुजरा हो जाने के बाद आपकी दुआ से। मैं हरगिज नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना लो। हम तुम्हारी खूबसूरत जान नहीं लेंगे मेरी जान। हाँ, अगर तुम हमारे इशारों पे नहीं नाची तो इसकी जान जरूर ले लेंगे। देखते क्या हो, खत्म कर दो उसे। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। जुम्मन, इसे कहो कि घुंघरू बांध ले। नहीं केतन, कहीं नहीं देखा। सुनो भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? बैठो। दीदी, तुम यहाँ? जिसको मैंने देवी की तरह पूजा, वो एक कोठे पर? ये तकदीर का फैसला है भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस नरक में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहन की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो गर्दिशों की भीड़ में न जाने कहां खो गई, और मैं शक्ल की धोखे में आकर एक कोठे वाले को अपनी बहन कह गया। माफ कीजिए भैया। खबरदार जो मुझे भैया कहा! आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई